जबरदस्ती नहीं, ये हम लोग का पहनावा है मुसलमानी। अब हम लोग बुर्का ओढ़ते हैं और ओढ़ेंगे। हिजाब से कोई किसी के एजुकेशन का इसमें कुछ फर्क तो नहीं पड़ता? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये नई नीति शुरू कर दी है। क्या खाना है, क्या पहनना है, इसका फैसला आरएसएस के मुखिया करते हैं, बीजेपी के नेता करते हैं। इन बेचारों के पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि इनको बहुत मौके मिले, ये विकास कर नहीं पाए। तो अब इनके पास क्या है? तो इनको डूबते को तिनके का सहारा है, तो तिनका पकड़ रहे हैं, समझ नहीं रहे कि तिनका टूटेगा और सब डूब जाएंगे। हम लोग एजुकेशन किए। हिजाब विवाद में रोज नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। यूपी में चुनाव है तो हर रोज नया नया विवाद खड़ा हो रहा है। अब विवाद में, इस हिजाब विवाद में ताजमहल की भी एंट्री हो चुकी है। हमारा हक है, हक है, हक है। अब हिजाब विवाद में ताजमहल की एंट्री। यूपी में चुनाव, इसलिए हिजाब का है वोट कनेक्शन। क्या अब ताजमहल में दिखेगा हिजाब विवाद? जी हां, ये भी हिजाब विवाद है। लेकिन ये ताजमहल को लेकर हिजाब विवाद है। रुकिए जरा, कंफ्यूज मत होइए। ये ताजमहल के नाम को बदलने को लेकर विवाद नहीं है, लेकिन ताजमहल से ही जुड़ा है। जी हां, सुनने में थोड़ा अजीब है। आप सोच रहे होंगे कि ताजमहल और हिजाब का क्या कनेक्शन हो सकता है। एक पहनावा है तो दूसरा इमारत। लेकिन चुनावी माहौल है तो हिजाब मामले में रोज नए ट्विस्ट तो आना तय है। और इस बार बारी है ताजमहल की। दरअसल आगरा में हिजाब के विरोध में विश्व हिंदू परिषद की महिला कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी और ताजमहल में हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया। इनका कहना था कि वो हिजाब के विरोध में भगवा वस्त्र पहनकर ताजमहल में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। थाने में इसलिए बैठाया है कि हम लोग ताजमहल तक ना पहुंच पाए। क्या करने जा रहे थे? कुछ नहीं करने जा रहे थे, एक अपना विरोध दर्ज करने जा रहे थे कि हमारा हिजाब पहन करके विद्यालयों में जो मातृशक्ति, वो भी मैं उसे मातृशक्ति बोलूंगी, वो भी हिंदुस्तान की बेटी हैं, लेकिन वो ये देख लें वो किसके साथ हैं, कि वो हमारे हिंदुस्तान के साथ हैं कि वो पाकिस्तान के साथ हैं या किसी और आतंकवादी या इस्लामिक कंट्रीज के साथ हैं। अगर हिंदुस्तान में रहना होगा तो हिंदुस्तान के संविधान को मानना होगा। लेकिन मामला सुरक्षा और प्रशासन का था तो पुलिस ने इनको ताजमहल में घुसने नहीं दिया, बल्कि इनको थाने में बिठाया गया। पुलिस और महिलाओं में जमकर बहस हुई और ताजमहल जाने की कहानी थाने में खत्म हुई। कि अगर वो लोग हिजाब पहन के विद्यालय में आएंगी तो क्या ताजमहल में आज तक कोई भी व्यक्ति भगवा पहन के क्यों नहीं प्रवेश कर पाया? ताजमहल पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है, सरकारी प्रॉपर्टी है, लेकिन नियम शरिया का या शरीयत वहां पर लागू क्यों हो रही है? वहीं यूपी चुनाव प्रचार में हिजाब विवाद को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी है। दरअसल हिजाब विवाद तो चुनावी ही लगता है, यानी मतलब साफ है कि अभी तो ये आगे चलेगा ही, क्योंकि यूपी में 5 चरणों का चुनाव और 290 सीटों पर मतदान होना बाकी है। विशाल पांडे और सैयद शकील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आगरा। पढ़ाई लिखाई से ज्यादा अब हिजाब जरूरी हो गया है और कुछ ऐसा ही मुस्लिम बेटियों को उनके माता पिता भी शिक्षा देते दिख रहे हैं। जबकि हिजाब विवाद पर मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में है और सुनवाई कल भी जारी रहेगी। लेकिन हिना और सबरीन जैसे छात्राओं को स्कूल जाने से उन्हीं के माता पिता रोक रहे हैं। अब सवाल है कि क्या ऐसी तालीम से इन बेटियों का भविष्य संवरेगा, जहां किताब नहीं हिजाब जरूरी होना सिखाया जा रहा है। हमें किताब नहीं, हिजाब चाहिए। हम लोग एजुकेशन किए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था उन लोगों को,
हिजाब डाल के ही हम लोग एजुकेशन किए हैं। हिजाब नहीं तो स्कूल नहीं जाएंगे। न जाने का नको करके हिजाब नहीं डाल रहे। मुस्लिम ही क्यों, हिंदू क्यों नहीं? Hindus are putting kumkuma. Then why is Muslim only? कोर्ट का आदेश नहीं, हिजाब जरूरी। हिजाब काट कर अंदर जाओ कर बोल रहे हैं ना, मैं हिजाब काटती नहीं, मैं ऐसा अंदर जाती हूँ। सुना आपने, हिजाब पर छात्राएं और उनके अभिभावक कैसे साफ साफ कह रहे हैं कि हिजाब नहीं तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी नहीं होगी। इनके मुताबिक हिजाब पहनना इन बच्चों के भविष्य से भी बढ़कर है। बीएच रोड के पास कर्नाटक पब्लिक स्कूल की 2 लड़कियों हिना कौसन और सबरीना बानो ने 10वीं की परीक्षा इसलिए छोड़ दी क्योंकि स्कूलों में फिलहाल हिजाब पहनने पर रोक है। मैम तो बोले तुम अंदर हिजाब काट के अंदर जाओ, ये नहीं तो फिर घर जाओ कर बोले। हम घर को जाएंगे कर बोले। हैरानी की बात यह है कि ये छात्राएं और इनके अभिभावक कोर्ट के आदेश को भी मानने से इनकार कर रहे हैं। सबरीना बानो ने तो साफ कह दिया है कि कोर्ट का आदेश भी है तो भी हम बिना हिजाब के स्कूल नहीं जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। न जाने का नको करके हिजाब नहीं डाल रहे। कोर्ट का आदेश है ना, हमें नहीं डालते, होता है नहीं डालते हिजाब। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बाद दूसरे दिन स्कूल खुलने के बाद भी मुस्लिम छात्राओं की माएं भी जो कह रही हैं, उससे समझा जा सकता है कि इनकी बेटियों के लिए किताब नहीं, हिजाब ही जरूरी है। हम लोग एजुकेशन किए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था उन लोगों को। हिजाब डाल के ही हम लोग एजुकेशन किए हैं, लेकिन हमारे बच्चों को हिजाब से क्यों रोक रहे हैं? आप भी यही स्कूल में पढ़े हैं? हाँ, यही स्कूल पढ़ी हूँ मैं। क्योंकि मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनने की जिद पर अड़ी हैं, इसका अंदाजा ऐसे बयानों से भी लगाया जा सकता है। They only saying that high court rules. What is this high court rules? The students are no having any response to what are you doing? The teachers are saying like this religion members. This is our teachers. They Hindus are putting kumkuma. Then why is Muslim only? कर्नाटक के एक और स्कूल में भी बेटी को हिजाब ना पहनने देने पर ये पिता भी वापस घर ले गया, लेकिन उससे पहले ये पिता टीचर से बहस करता रहा। ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಳಿಸಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ. ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ಧರ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ। जहां एक और किताब की बजाय हिजाब पर विवाद छिड़ा हुआ है, वहीं नेता राजनीतिक हिसाब किताब करने में लगे हुए हैं। बीजेपी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर ही निशाना साधते हुए इसे कांग्रेस की साजिश बताया है। बच्चों 8, 9, 10वीं कक्षा में है, वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं है, एलिजिबिलिटी भी नहीं है। उसके पहले यूपी चुनाव के बारे में एप्लीकेशन डालता है। हिजाब एजेंडा पकड़कर माइनॉरिटी ऑर्गेनाइज करने का एक साजिश कांग्रेस कर रहा है। जबकि कांग्रेस भी 5 राज्यों के चुनावों में बीजेपी को हिजाब विवाद पैदा करने का जिम्मेदार बता रही है। बीजेपी कर रही है सिर्फ चुनाव के लिए, ये जरूरी तो थोड़ी था। उनका एक ही इंटेंशन क्या है कि अब वो यूपी में ऐसा नहीं कर सकते, तो यूपी चुनाव और 5 राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं उसका इफेक्ट वहां पर होने के लिए कर रहे हैं। हिजाब पर लड़ाई अब मारपीट तक पर आ गई है। मुर्शिदाबाद के एक स्कूल में लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस को तोड़फोड़ करने वाले लोगों को काबू करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन हालात काफी खतरनाक हो गए थे और यह घटना 3 दिन पहले की है। हिजाब विवाद की चिंगारी अब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद तक पहुंच गई है। मुर्शिदाबाद के सूती बहुताली हाई स्कूल में हिजाब विवाद की आड़ में हिंसा भड़क गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। खबरों के मुताबिक यहां स्कूल के हेडमास्टर ने एक छात्रा को स्कूल में हिजाब पहनने से रोका था।
जिसके बाद गुस्साई भीड़ बेकाबू हो गई। शिक्षकों को एक कमरे में बंद कर दिया गया और स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल करना पड़ा। कर्नाटक का हिजाब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में 5 राज्यों के चुनाव में भी हिजाब मुद्दा बन चुका है। ऐसे में हिजाब पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी बड़ा बयान दिया है। हमने जनता से कहा कि इनसे सवाल जवाब करो, हिजाब पे नहीं, इनसे हिसाब किताब पे बात करो। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब देश के साथ ही विदेशों में भी सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन इस पर जिस तरह सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं, वो बड़ी चिंता की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिजाब विवाद अब हिजाब बनाम भगवा हो रहा है। अलीगढ़ में पिछले दिनों हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन हुआ, तो अब अलीगढ़ में ही हिजाब के विरोध में भगवा पहनकर प्रदर्शन हुआ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब शुरू हुआ हिजाब वर्सेस भगवा। हिजाब के जवाब में रुद्राक्ष और चंदन। अलीगढ़ बना धार्मिक विवाद की प्रयोगशाला। हिजाब विवाद कर्नाटक से शुरू हुआ था, फिर यह विवाद राष्ट्रीय होता गया। लेकिन इस विवाद को समर्थन देने का एक बड़ा केंद्र यूपी का अलीगढ़ बना था, जहां हिजाब के समर्थन में पिछले दिनों प्रदर्शन किए गए। अब फिर से शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ है इसी अलीगढ़ में, लेकिन भगवा वेशभूषा पहनकर। इसे प्रदर्शन कहें या किसी धार्मिक पोशाक के नाम पर पढ़ाई में हो रहे हंगामे को आईना दिखाने की कोशिश। दरअसल अलीगढ़ में डीएस डिग्री कॉलेज में छात्र भगवा रुद्राक्ष पहनकर और माथे में चंदन लगाकर कक्षा में पहुंचे। इसके बाद हंगामा हुआ। हिजाब वगैरह पहन के आएंगे तो कॉलेज जो है दोस्तों में डिवाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉलेज है, वो विद्यालय बनाया जाता है इक्वलिटी के लिए। इक्वलिटी होगी तो अच्छा रहेगा, ना लड़ाई होगी ना झगड़ा होगा। मांग है कि धर्म विशेष वाले कपड़े कॉलेज में बैन किए जाएं। खास करके विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में इस प्रकार का धार्मीकरण शिक्षा का नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हिजाब के समर्थक हैं, कहें तो जो तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाते, ऐसे तमाम लोग हिजाब को लेके पूरे देश में विखंडन की नीति का पालन कर रहे हैं। वहीं कॉलेज प्रॉक्टर का कहना है कि कॉलेज में ड्रेस कोड लागू है और इस मामले में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। वहीं आज कानपुर कैंट में चुनाव प्रचार के दौरान उमा भारती ने हिजाब को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। इन बेचारों के पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि इनको बहुत मौके मिले, ये विकास कर नहीं पाए, तो अब इनके पास क्या है? तो इनको डूबते को तिनके का सहारा है, तो तिनका पकड़ रहे हैं। समझ नहीं रहे कि तिनका टूटेगा, सब डूब जाएंगे। स्कूल कॉलेज पढ़ाई की जगह होती है, जहां आप बेहतर कल के लिए बिना भेदभाव शिक्षा लेते हैं, लेकिन अब स्कूल कॉलेज धार्मिक पोशाक की लड़ाई की जगह बनती जा रही है। इस विवाद में जो है उन्हें सोचना चाहिए कि हम कौन सा कल बनाने में जुटे हैं। प्रमोद कुमार, जी मीडिया, अलीगढ़। तो स्कूल यानी शिक्षा और शिक्षा यानी वैचारिक आजादी, लेकिन लड़ाई किस चीज के लिए हो रही है? हिजाब के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.